तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नॉर गेट की। जैसे कि आप जानते हैं कि और प्लस नॉट को बना के हमारा बनता है नॉर गेट। और नॉर गेट में जो हमारा ट्रुथ टेबल है वो हमें बताता है कि जैसे ही दोनों इनपुट्स हैं वो लो होंगे तो आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगा। और अगर एक भी इनपुट हाई हुआ तो जो आउटपुट है वो लो हो जाएगा। तो चलिए पहले इस सर्किट की बात करते हैं। तो ये सर्किट जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने एक और गेट में बनाया था। दोनों ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। दोनों को वीसीसी 5 वोल्ट्स का सप्लाई मिल रहा है थ्रू कलेक्टर रेजिस्टेंस। और दोनों के बेस में हमने दोनों इनपुट टर्मिनल्स लगाए हुए हैं, इनपुट ए, इनपुट बी, दोनों स्विचेस कनेक्टेड हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है दोनों का एमीटर जो है वो हमने ग्राउंड के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। और गेट में और नॉर गेट में डिफरेंस यही है कि जो आउटपुट है वो अब एमीटर की बजाय कलेक्टर से लिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एक एलईडी और एक वोल्टमीटर हमने कलेक्टर पे कनेक्ट कर दिया है। और ये सिर्फ एक कलेक्टर पे कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे कनेक्टेड है। तो चलिए इसे सिमुलेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी दोनों इनपुट्स जो हैं वो लो हैं, यानी कि 0 0 हैं, तो हमारा आउटपुट जो है वो 1 है। और जैसे ही हम किसी एक भी इनपुट को 1 करेंगे तो एलईडी हमारा ऑफ हो जाएगा, यानी कि आउटपुट हमारा 0 हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा 0 0 इज 1, 1 0 इज 0, 0 1 इज 0 एंड 1 1 इज ऑल्सो 0 एंड 0 0 इज 1। अब आखिरी गेट की बात करते हैं जो कि है नैंड गेट। जैसे कि नैंड गेट जो है वो एंड गेट के एकदम अपोजिट है। एंड गेट में आउटपुट हाई तब होता है जब दोनों इनपुट्स हाई होते हैं। तो नैंड गेट में जब दोनों इनपुट्स हाई होते हैं तो आउटपुट लो होता है। तो ये सर्किट भी एंड गेट के सर्किट जैसा ही है जिसमें 2 ट्रांजिस्टर्स हैं, 2 इनपुट्स हैं। दोनों ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। द ओनली डिफरेंस इज़ जो आउटपुट है वो अब हम एमीटर के बजाय कलेक्टर से लेंगे। जैसा कि आपने नॉर गेट में भी देखा था कि ऑर गेट में जो आउटपुट है वो एमीटर से लिया जाता है और जो नॉर गेट में है वो कलेक्टर से लिया जाता है। और सेम एंड गेट में भी जो आउटपुट है वो एमीटर से लिया जाता है और जो नैंड गेट है उसमें आउटपुट जो है वो कलेक्टर से लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों क्विकली इसको सिमुलेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी दोनों इनपुट्स जो हैं वो 0 हैं, तो आउटपुट जो है वो हमारा 1 है। अगर हम इसमें से कोई एक इनपुट ऑन भी कर देंगे, तो भी जो है हमारा आउटपुट जो है वो 1 ही रहेगा। जैसे कि ये 1 0 है तो आउटपुट 1 है। अब ये 0 1 है, तब भी आउटपुट हमारा 1 है। और 0 0 के केस में तो वैसे ही आउटपुट 1 है। बट जब हम आउटपुट को 1 1 कर देंगे, सॉरी, जब इनपुट को 1 1 कर देंगे तो जो आउटपुट है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो जब दोनों इनपुट्स हाई हैं तो आउटपुट लो हो जाएगा।